Hello bachcho, let's read the question. In electrostatic precipitator, electrode wires are provided with an electric charge of several thousand volts to produce a corona that release A. These particles attach to dust particles and given them a B charge within a very small fraction of second. Here A and B refer to. यहाँ बोला गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है वहां पे इलेक्ट्रोड वायर को प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट सेवरल थाउजेंड वोल्ट का, जो कि प्रोड्यूस करते हैं कोरोना, जो रिलीज करते हैं ए। क्या ए है वो है बताना है। ये पार्टिकल अटैच हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल के संग और उन्हें देते हैं एक नेट। क्या देते हैं? बी बताना है हमें। क्या चार्ज देते हैं? विद इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, मतलब बहुत कम सेकंड में, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो उनको चार्ज देते हैं। क्या चार्ज देते हैं वो है बताना। ए और बी को हमें यहाँ पे बताना है। फोर ऑप्शन है। ए इलेक्ट्रॉन, बी पॉजिटिव, बी ए न्यूट्रॉन, बी नेगेटिव, सी ए इलेक्ट्रॉन, बी नेगेटिव, डी ए प्रोटॉन, बी पॉजिटिव। क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, precipitator, this is the key concept of this question. तो बहुत सारे मेथड है रिमूव करने के लिए पार्टिकुलेट मैटर को। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है रिमूव करने के लिए पार्टिकुलेट मैटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रिमूव कर देता है 99%, इट रिमूव ओवर 99%। ये 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है। पार्टिकुलेट मैटर जो कि प्रेजेंट होते हैं एग्जॉस्ट में थर्मल पावर प्लांट के। अब इनमें होता, इसको हम डायग्राम बनाते हैं कि किस तरीके से ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम बनाते हैं, हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से इसका डायग्राम होगा। यहाँ पे ये इसकी हो गई कलेक्टिंग ग्राउंडेड प्लेट्स, इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं ये यहाँ पे। और ये इसके ये डस्ट पार्टिकल्स हो गए, जो एयर में डर्ट होती है, ये हो गए। अब इसकी हम यहाँ पे लेबलिंग करते हैं। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं और समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो वर्क किस तरीके से करता है। तो यहाँ पे ये गई, यहाँ पे एंट्री हुई डर्टी एयर की, डर्टी एयर। डर्टी एयर है, ये हो गए इसके डस्ट पार्टिकल्स, दे आर डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स हो गई है। पार्टिकल्स हो गई है। उसके बाद में ये है डिस्चार्ज कोरोना। दिस इज डिस्चार्ज कोरोना। ये है नेगेटिवली चार्ज्ड वायर। दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड वायर। दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड वायर। और इससे ये जो प्लेट्स यहाँ पे देके रखी, ये कलेक्टिंग प्लेट हैं जो कि ग्राउंडेड हैं। कलेक्शन प्लेट
ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। और यहां से ये निकल रिलीज हो रही है फिर क्लीन एयर, क्लीन एयर। अब इसको हम समझते हैं कि ये फंक्शन किस तरीके से करता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड वायर हैं जिनको मेंटेन किया जाता है सेवरल थाउजेंड वोल्ट में। ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कोरोना जो कि रिलीज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जाके अटैच हो जा रहे हैं डस्ट पार्टिकल के संग, और फिर ये डस्ट पार्टिकल को नेट नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कलेक्टिंग प्लेट्स हैं, ये ग्राउंडेड हैं, और ये अट्रैक्ट कर रही हैं चार्ज डस्ट पार्टिकल को। तो जो वेलोसिटी है एयर की जो कि यहाँ पे बिट प्लेट्स के बीच में, इसको एकदम लो कर दिया जाता है जिससे ये डस्ट जो है इस पे जाके फॉल हो। तो हम देख रहे हैं क्या कर रहा है, जो कोरोना क्या रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है कोरोना। कोरोना यहाँ पे ये कोरोना क्या रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स को जब ये रिलीज करेगा तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाके फॉल होंगे डस्ट पार्टिकल के, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ए इलेक्ट्रॉन बी नेगेटिव। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, इसलिए नहीं होगा आंसर। ए में दिया है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ये भी नहीं होगा आंसर। डी में दिया हुआ है प्रोटॉन एंड पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, पर यहाँ पे ये डिस्चार्ज कोरोना जो है ये देता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। So the final answer of this question is C, A electron, B negative. Hope you understood it well. Best of luck.